हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज अपना टॉपिक है जापान का संविधान, महत्व और विशेषताएं। क्वेश्चन देखिए, जापान के संविधान के अध्ययन का महत्व बताइए। जापान के संविधान के अध्ययन का महत्व निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जापान एक महानतम आर्थिक और औद्योगिक शक्ति, एशियाई नवजागरण का प्रेरणा स्रोत, एशिया में संसदीय लोकतंत्र का घर, ताजवादी लोकतंत्र, जापानी शासन विधान का निरालापन। यानी इसमें ये जो तीसरा पॉइंट देखिए, एशिया में संसदीय लोकतंत्र का घर, यानी जिस प्रकार से संसदीय शासन व्यवस्था का जनक ब्रिटेन को माना जाता है, विश्व के अंदर सबसे पहले संसदीय शासन व्यवस्था का प्रारंभ ब्रिटेन में हुआ था, उसी प्रकार से एशिया में सबसे पहले संसदीय शासन व्यवस्था का प्रारंभ जापान में हुआ था। इसलिए जापान को संसदीय लोकतंत्र का घर माना जाता है। ताजवादी लोकतंत्र का मतलब ये है कि यद्यपि जापान में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, ठीक है, उसके बावजूद भी वहां पर सम्राट का पद पाया जाता है। पांच का पॉइंट, जापानी शासन विधान का निरालापन, यानी जापान में जो शासन व्यवस्था है कुछ उसमें अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे जापान में संसदीय शासन व्यवस्था है, फिर भी वहाँ पर मंत्रियों के लिए डाइट का यानी संसद का सदस्य होना जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से जापान के अंदर जो संसद का द्वितीय सदन है उसका निर्वाचन भी प्रथम सदन की तरह प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसी प्रकार से जापान में लोकतंत्र है, लेकिन फिर भी वहाँ पर सम्राट का पद भी पाया जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं वो जापान की शासन व्यवस्था को अलग स्वरूप प्रदान करती हैं, उसको कुछ निरालापन जो है वो प्रदान करती हैं। इस वजहों से जापान के संविधान का अध्ययन करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, जापान का वर्तमान संविधान कब लागू हुआ था, इसका अन्य नाम बताइए। जो जापान का वर्तमान संविधान 3 मई 1947 को लागू हुआ था और जापान के वर्तमान संविधान को 100वां संविधान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जापान के वर्तमान संविधान में कितने अध्याय तथा अनुच्छेद हैं। तो जापान का वर्तमान संविधान में 11 अध्याय और 103 अनुच्छेद है। जापान का संपूर्ण संविधान लगभग 20 पृष्ठों में है, जिन्हें लगभग 1 घंटे में पढ़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जापान के वर्तमान संविधान की कोई 5 विशेषताएं बताइए। तो जापान के वर्तमान संविधान की कोई 5 विशेषताएं निम्न है। लिखित और निर्मित संविधान। दूसरा है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। तीसरा है कठोर संविधान। चौथा है संविधान की सर्वोच्चता और पांचवा है एकात्मक शासन। अगला क्वेश्चन देखिए, जापान में लोक संप्रभुता से क्या तात्पर्य है। लोक संप्रभुता भी बोल सकते हो, जन संप्रभुता भी बोल सकते हो, तो इसका क्या तात्पर्य देखिए। जापान का संविधान लोक संप्रभुता पर आधारित संविधान है। इसका तात्पर्य है कि संविधान द्वारा जापान में राज्य सत्ता का स्रोत जनता है और सम्राट के पास कोई शक्तियां नहीं है, वो केवल नाम मात्र का प्रतीक है। लोक संप्रभुता यानी शासन की जो सर्वोच्च शक्ति है उसका वास किसमें, जनता में है। ठीक है, यद्यपि वहां सम्राट का पद है, लेकिन सम्राट केवल नाम मात्र का प्रतीक है, उसके पास में शासन की वास्तविक शक्तियां नहीं है। शासन की वास्तविक शक्तियां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के अंदर हैं। अगला क्वेश्चन है, जापानी संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के कोई 5 मूल अधिकार बताइए। तो जापान के संविधान के अनुच्छेद 10 से लेकर अनुच्छेद 40 तक में नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। जापानी संविधान में वर्णित नागरिकों के 5 मूल अधिकार निम्न है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखिए, जापान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की विशेषताएं बताइए। जापान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की निम्न विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है, जापानी संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार अन्य किसी भी संविधान की तुलना में अधिक व्यापक है। यानी जापान के संविधान में नागरिकों को जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं वो व्यापक रूप में वर्णित किए गए हैं। उनका उल्लेख बहुत व्यापक स्तर पर किया गया है, जो कि अन्य देशों में इतना व्यापक स्तर पर उल्लेख नहीं पाया जाता है। दूसरी विशेषता क्या है कि जापान में नागरिकों को न केवल राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, अपितु आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। ठीक है, ये भी जापान के संविधान की एक विशेषता है। तीसरा है, जापान में सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक बनाया गया है। तो ये जापान के अंदर संविधान द्वारा नागरिकों को जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उनकी विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान के संविधान में किन कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो जापान के संविधान में नागरिकों के निम्न कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। पहला है संविधान के प्रति भक्ति रखना। दूसरा है कानूनों का पालन करना। तीसरा है कानूनों द्वारा निर्धारित करों को चुकाना। चौथा है काम करना और पांचवा अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना। तो काम
करना ये जापान के अंदर मूल अधिकार भी है और मूल कर्तव्य भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, जापान के नागरिकों को प्राप्त स्वतंत्रता के अधिकार को स्पष्ट कीजिए। तो जापान के संविधान द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को निम्न स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं देखिए, विचार तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता, समुदाय बनाने, भाषण देने और प्रेस की स्वतंत्रता, साहित्यिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा और अभियुक्त की प्रतिरक्षा का अधिकार। अभियुक्त यानी जिस पे आरोप लगाया गया है किसी भी प्रकार का, वो व्यक्ति जो है उसको भी कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसके भी कुछ अपने अधिकार है जिनसे उनको वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो किसी भी व्यक्ति को उसको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि नए विद्यार्थियों के पास भी हमारा वीडियो पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी वीडियो को देख सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।